Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 7th Science chapter 12 Reproduction in Plants. As we had already started this chapter, we are continuing with our next topic, that is pollination through the different agents like insects, विंड, वाटर, एनिमल्स एक्सेट्रा। इस चैप्टर में हम जो पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। पॉलिनेशन का मतलब कल हमने जाना था कि जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। तो बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा ही ये पॉलिनेशन संभव हो पाता है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ, ये फूलों के रस से अपना पेट भरते हैं। उनका भोजन नेक्टर होता है जो फूलों में प्रेजेंट होता है। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फूलों के सुंदर रंगों से प्रभावित होकर, उनकी खुशबू से प्रभावित होकर फूलों तक पहुंच जाते हैं और उन पे बैठ जाते हैं। जब ऐसे इंसेक्ट्स फ्लावर्स तक जाते हैं, उन पर बैठते हैं, तो उनके पैरों पर या पंखों पर पोलन ग्रेन्स चिपक कर उनकी बॉडी के द्वारा दूसरे फ्लावर्स तक पहुंच जाते हैं जब वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर्स पर बैठते हैं। तो इस तरह से जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है और जो इंसेक्ट्स हैं वो इसको आगे प्रोसीड करते हैं बाय ट्रांसफरिंग दीज पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय सिटिंग ऑन द फ्लावर। तो फ्लावर्स में पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है और जो लार्ज ब्राइट कलर्ड स्वीट सेंटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें ऐसा इंसेक्ट्स के द्वारा अक्सर हम देख सकते हैं, जैसे रोज़ है, डालिया है। इन फ्लावर्स में इंसेक्ट्स के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि जब कोई भी इंसेक्ट एक फ्लावर से नेक्टर लेने की कोशिश करता है या उसके ऊपर बैठता भी है तो उसकी बॉडी पर जो एंथर होते हैं वो चिपक जाते हैं, एंथर से टच हो जाते हैं, जिसके द्वारा जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से इनकी बॉडी पर चिपक कर किसी दूसरे फ्लावर पर जब ये बैठते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये इस तरीके से पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। नेक्स्ट हेडिंग है पॉलिनेशन बाय विंड, यानी विंड के द्वारा पोलन ग्रेन्स का पॉलिनेशन होना। जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं यानी बड़े हो जाते हैं तो एंथर्स बर्स्ट होकर उनमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होते हैं और जब हवा चलती है तो हवा के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जब पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं तो वो पॉलिनेशन होता है। और जब ये विंड के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं तो उनको पॉलिनेशन बाय विंड कहा जाता है। पॉलिनेशन बाय विंड जो होते हैं उनमें ग्रास, व्हीट, कॉर्न, शुगर केन, राइस, मेज़ आदि पौधे जो होते हैं उनके पॉलिनेशन होते हैं। और विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स यूजुअली जो झुंड में बॉर्न होते हैं उनमें ऐसा पॉसिबल
हो पाता है। यानी कि झुंड में, ग्रुप में उगने वाले जो फूल होते हैं उनमें ही विंड पॉलिनेशन के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ऐसे फ्लावर्स जिनके पास सेपल्स और पेटल्स नहीं होते हैं और ना ही उनके पास नेक्टर होता है, तो उनके पास लॉन्ग स्टिकी और फेदरी स्टिग्मा होता है, जिसके द्वारा वो पोलन ग्रेन्स को अपने आप अपनी बॉडी पर चिपका लेते हैं या ट्रैप कर लेते हैं। ऐसे फ्लावर्स लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनकी बॉडी को स्टिक करने में मदद करते हैं। तो जो व्हीट, कॉर्न, शुगरकेन, राइस, मेज़ आदि पौधे होते हैं उनके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किया जाता है जो कि बहुत ही हल्के और नॉन स्टिकी होते हैं और हवा के साथ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और उनका विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो जाता है और नए पौधे उग जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो ग्रास के पोलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जो स्टिग्मा और एंथर्स होते हैं, दोनों में देखिए ये जो एंथर्स शो किया है यहाँ पर, दूसरा जिसमें ये फेदरी स्टिग्मा है, ये पोलन ग्रेन्स जो हैं एंथर में जो प्रेजेंट होते हैं ये हवा के द्वारा उड़ाकर दूसरी जगह ले जाए जाते हैं और जो स्टिग्मा होता है उस तक पहुंचकर वो पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन करते हैं और जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। क्योंकि ये बहुत ही हल्के और नॉन स्टिकी होते हैं, इस कारण से हवा से आसानी से ये इधर उधर उड़कर जा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है वो ज़्यादातर पानी के बहाव के साथ पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के कारण होता है। जब पोलन ग्रेन्स पानी में बहकर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं तो वो पॉलिनेशन बाय वाटर कहलाता है। और एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, इनके जो पॉलिनेशन होते हैं वो पानी के द्वारा ही कैरी किए जाते हैं पोलन ग्रेन्स, तभी ये पॉलिनेशन हो पाता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं किसी भी मेथड से, क्योंकि जो पॉलिनेशन है वो विंड, इंसेक्ट, वाटर आदि के द्वारा किया जा सकता है, तो उसके बाद यानी जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पर गिरते हैं और उनके अंदर, पोलन ग्रेन्स के अंदर पोलन ट्यूब डेवलप होनी शुरू हो जाती है और वो ग्रो करके नीचे की तरफ पेनिट्रेट करती है और स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल को क्रॉस करके ओवरी तक पहुंचती है, जहां पर फीमेल एग या फीमेल गैमीट हम कह सकते हैं वो प्रेजेंट होता है। इसको हम एक पिक्चर के द्वारा समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें ये जो पार्ट है, देखो जो ये फूला हुआ नीचे का पार्ट है ये ओवरी है, बीच में स्टाइल है और सबसे ऊपर स्टिग्मा है। जब स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन आकर गिरते हैं तो पोलन ग्रेन में से ये पोलन ट्यूब जो है वो निकलती है और पेनिट्रेट होकर ओव्यूल्स तक पहुंचती है। ये देखो सेकंड पिक्चर में बी पार्ट में देखो पोलन ट्यूब
जो है ओव्यूल तक पहुंचती है। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट यानी कि एग प्रेजेंट होता है। यहाँ जाने के बाद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यानी मेल गैमीट, वो फीमेल गैमीट के साथ मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और इसके द्वारा एक नया सेल फॉर्म होता है जिसको जाइगोट कहते हैं। ठीक है, यानी कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जब ये फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूजन के बाद एक फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म होता है जिसको एक सेल फॉर्म होता है फ्यूजन के बाद जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है। ठीक है, और ये जाइगोट से डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल गैमीट्स तक पहुंचते हैं और फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है।